Good morning class. BSc part second, paper second, animal physiology and immunology की क्लास चल रही है हमारी। अभी तक हम फैट्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, विटामिन स्टार्ट करते हैं कि विटामिन्स कैसे होते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनके वो कितने क्लासिफाइड है, कितने पार्ट्स में उनको वर्गीकृत किया गया है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। विटामिन कैसे होते हैं? विटामिन्स ऐसे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अत्यल्प मात्रा में उपस्थित होने पर भी शरीर के समस्त कार्यकलापों जैसे आंतरिक क्रियाएं, भरण पोषण, तथा वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। कुछ विटामिन शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, यानी कि कुछ ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में बनते हैं, परंतु अधिकतर क्या होते हैं, हमें जो हम खाते हैं, यानी कि हमारे अधिकतर विटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन द्वारा।
विटामिन की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम हॉपकिंस। कब की थी हॉपकिंस से? 1912 में की थी। है ना? जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हॉपकिंस ने इसको सबसे पहले खोजा था। उसने फूड एनालिसिस पे जब वर्क किया तो उसने पाया कि फूड में फैट्स और वाटर, है ना, कार्बोहाइड्रेट और अदर कंपाउंड्स के अलावा भी कुछ एक स्पीशीज़ कंपाउंड हो रहा है जिसको उसने क्या नाम दिया? उसने विटामिन नाम दिया। विटामिन कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक पदार्थ है, ये भी एक तरीके के जो कि क्या होते हैं, हमारे शरीर में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत सारे इंटरनल फंक्शंस को ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, यानी कि उनको चलाते हैं। वो कैसे कैसे होंगे? जैसे कि हमारा भरण पोषण, आंतरिक इंटरनल, हमारी ग्रोथ के लिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उनमें से कुछ जो विटामिन होते हैं वो क्या होता है? हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, और कुछ हमें क्या मिलते हैं? जो हम फूड कंजप्ट करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उस भोजन के अंदर ही हमें मिलता है। इसलिए कहते हैं कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है? जिसके अंदर आपके वाइटामिन्स हो, आपके मिनरल्स हो, प्लस आपको फैट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, है ना। तो ऐसा एक प्रॉपर थाली होती है जिसके अंदर हमको सभी चीज़ मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। उसकी वजह से हमारी ग्रोथ वगैरह सब अच्छे से होती। करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स कैसे होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तरह भी एक तरीके से ये होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये प्रोटीन्स, और जो जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक पोर्शन बनाते हैं ना अपने अंदर, वैसे विटामिन्स नहीं बनाते। तो इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? तो हम देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। हम इसके पहले स्रोत देख लेते हैं। हम विटामिन्स के स्रोत देखते हैं। स्रोत कौन से हो जाते हैं? मक्खन, घी, पूरा अंडा, पनीर, पालक, पत्ता गोभी एवं अन्य हरी सब्जियां, नॉनवेज, और फलों में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि
संतरे, इसका हम नारंगी बोलते हैं, नींबू, अंगूर आदि, है ना। जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो हमें किन किन से, नॉन वेज में हमें मीट और जो सी फूड्स होते हैं उनमें से भी विटामिन्स मिल जाते हैं, है ना। कुछ विटामिन्स हमें मिल जाते हैं मक्खन वगैरह, घी वगैरह से, दूध में से, है ना। कुछ हमें कैसे मिलते हैं, जो पूरा एग होता है, यानी कि एग योक के साथ में एग का एग वाइट, यानी पूरा एक अकेला अंडा, पूरा साबुत अंडा जिसके अंदर बहुत विटामिन होता है। पालक, कुछ सब्जियां, है ना, फलों के अंदर आपका ऐसे फल जो थोड़े से खट्टे होते हैं जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है ना। विटामिन डी, विटामिन ए, है ना। तो ये विटामिन हमारे क्या होता है, हमारे जैसे विटामिन ए हमारी आई के लिए बहुत अच्छा है ना। विटामिन डी हमारे बॉडी में एनर्जीज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे हर एक विटामिन हमें किसी ना किसी चीज़ों से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन को उनके सॉल्युबिलिटी, यानी वो कैसे घुलते हैं, उसके हिसाब से उसे कितने भागों में बांटा गया है। विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला हो जाता हमारा वाटर सॉल्यूबल, दूसरा होता हमारा फैट सॉल्यूबल। यानी हम इसको बोल सकते हैं पानी में विलेय और वसा में विलेय। विटामिन्स जो होते हैं दो टाइप से घुलते हैं शरीर में, है ना। तो कुछ होते हैं वाटर सॉल्यूबल, यानी कि पानी के साथ में घुल जाते हैं। कुछ होते हैं फैट सॉल्यूबल, यानी कि जो वसा होते हैं हमारे शरीर में, फैट्स होते हैं, उनके साथ में ये घुलते हैं। आगे हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।